क्लास 9 जियोग्राफी चैप्टर 4 क्लाइमेट के क्वेश्चन आंसर्स। हेलो क्लास, आज हम जियोग्राफी के फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सबसे पहले हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। इसका पहला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा वो रेनफॉल होता है सबसे ज्यादा? तो ये कौन सी जगह है? मौसिनराम। सेकंड है द विंड ब्लोइंग इन द नॉर्थर्न प्लेन्स इन द समर इज नोन एज। नॉर्थर्न प्लेन्स में समर के टाइम पे जो विंड ब्लो होती है उसे क्या कहते हैं? लू। मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली। इंडिया में मॉनसून कब अराइव करता है? ये करता है अर्ली जून में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया? तो इसमें आप क्या लिखोगे? वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स। सेकंड है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। फर्स्ट है व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से उसके कंट्रोल्स हैं? देयर आर सिक्स मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। दे आर लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी कॉन्टिनेंटैलिटी, ओशियन करंट्स और रिलीफ फीचर्स। सेकंड पार्ट है इसका, व्हाई डज इंडिया हैव अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? इंडिया का जो ये क्लाइमेट है वो मॉनसून टाइप क्यों है? तो इसमें आप क्या लिखोगे कि द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न। कैसा है? डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न है। द वेदर कंडीशन ग्रेटली चेंज फ्रॉम वन सीजन टू द अदर। जो वेदर की कंडीशन है वो एक सीजन से दूसरे सीजन में चेंज होती रहती है। These changes are particularly noticeable in the interior parts of the country. The coastal areas do not experience much variation in temperature. अब क्या होता है कि जो कोस्टल एरियाज होते हैं यानी जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर ज्यादातर वेरिएशंस के एक्सपीरियंस देखने को हमें नहीं मिलते हैं टेम्परेचर में। वहीं दूसरी तरफ जो रेनफॉल होता है, जो रेनफॉल पैटर्न है, वहां पे हमें कई वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं। फोर मेन सीजन हमारे इंडिया के कौन कौन से हैं? कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून and the retreating monsoon with some regional variations. Which part of India does experience the highest diurnal range of temperature and why? Okay, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि इंडिया के कौन से हिस्से में दैनिक तापमान ज्यादा होता है और क्यों होता है? तो जैसे कि आपको पता है कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, कंप्राइजिंग द इंडियन डेजर्ट, एक्सपीरियंसेस द हाईएस्ट डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है ना, जैसे कि राजस्थान, जहाँ पर क्या है? इंडियन डेजर्ट। वहाँ के एक्सपीरियंस से अगर हम देखें तो वहाँ का हाईएस्ट टेम्परेचर देखा जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट सैंड गेन्स एंड लूजेस हीट वेरी क्विकली। क्योंकि वहां पर जो रेत होता है वो एक तो काफी मात्रा में है ना, तो वो जो रेत है वो काफी तेजी से गर्मी को, ठीक है, जो गर्मी होती है उसको तेजी से बढ़ाती भी है और उसको लूज भी कर देती है। तो एज अ रिजल्ट इस ये जो फिनोमिना होता है इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन दिस रीजन। वहां के रीजन में हमें डे और नाइट में काफी ज्यादा जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल जाता है। जहां एक तरफ दिन का टेम्परेचर बढ़कर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, वहीं उसी रात को वो टेम्परेचर गिर जाता है और कितना हो जाता है? 15 डिग्री सेल्सियस। विच विंड्स अकाउंट फॉर रेनफॉल अलोंग द मालाबार कोस्ट? किन विंड्स के कारण मालाबार कोस्ट पर रेनफॉल होता है? सरफेस विंड्स अकाउंट फॉर रेनफॉल अलोंग द मालाबार कोस्ट, यानी जो सरफेस की विंड्स होती हैं वो वहां पर मालाबार कोस्ट पर रेनफॉल करती हैं। नेक्स्ट है डिफाइन मॉनसून। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इन मॉनसून? मॉनसून को एक तो हमें डिफाइन करना है और मॉनसून में जो ब्रेक लगता है उससे आप क्या समझते हो, आपको वो बताना है।
तो इसमें आप क्या लिखोगे, द सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ हीट इज कॉल्ड द monsoon. Monsoon tends to have breaks in rainfall, which means that there are wet and dry spells in between. The monsoon rains take place only for a few days at a time and then come to the rainless intervals. तो यहाँ पर मॉनसून का मतलब क्या है कि पूरे एक साल के दौरान विंड की डायरेक्शन में, मौसम में जो बदलाव आते हैं, है ना, विंड की डायरेक्शन की वजह से मौसम में जो बदलाव आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, उसको मॉनसून कहा जाता है। और मॉनसून में बारिश में जब ब्रेक लग जाता है ना, तो उसको मॉनसून ब्रेक कहा गया है, जिसका मतलब ये है कि बीच बीच में गीला भी होता रहता है और सूख भी जाता है। मॉनसून की जो बारिश है वो एक टाइम में केवल कुछ दिनों के लिए ही होती है और फिर क्या आ जाता है, रेनलेस का इंटरवल। Why is the monsoon considered a unifying bond? तो मॉनसून को यूनिफाइंग बॉन्ड क्यों कहा गया है? डिस्पाइट ग्रेट मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंसेस ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, देयर आर ग्रेट वेरिएशंस इन द टेम्परेचर कंडीशंस। अब इंडिया का जो क्लाइमेट है उसमें हमें ज्यादातर टेम्परेचर में कई सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, है ना। लेकिन वही दूसरी तरफ जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें हमें क्या मिलते हैं, यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस, है ना। मतलब कि जो उपमहाद्वीप है वहां पर मॉनसून का हमें क्या देखने को मिलता है, एक यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है जो कि क्वाइट परसेप्टेबल है। ठीक है, यानी कि द सीजनल ऑल्टरनेशन ऑफ द विंड सिस्टम एंड द एसोसिएटेड वेदर कंडीशन प्रोवाइड अ रिदमिक साइकिल ऑफ सीजन। अब क्या होता है कि विंड का पूरा सिस्टम बताया गया है ना, तो विंड सिस्टम की वजह से जो वेदर का कंडीशन है वो एसोसिएट होता है, जिसकी वजह से वो सीजन को एक रिदमिक साइकिल देता है। यानी कि मतलब जो सीजन आते हैं, जैसे अब हम अंदाजन लगाते हैं ना कि अब गर्मी का मौसम आ गया है, अब सर्दी का मौसम आ गया है ना, अब मॉनसून आने वाला है। तो इस वजह से वो अपने जिस साइकिल पीरियड पे चलते हैं उसको एक रिदम देता है। ठीक है, why does the rainfall decrease from the east to the west in northern India? अब रेनफॉल डिक्रीज क्यों होता है ईस्ट से वेस्ट की और नॉर्थन इंडिया में? बिकॉज इसका कारण क्या है, द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द ह्यूमिडिटी ऑफ द विंड्स, यानी कि जो बारिश की जो मात्रा है ना वो घटती चली जाती है। ठीक है, और एज द मॉइस्चर बियरिंग विंड्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून मूव फर्दर एंड फर्दर इनलैंड, दे एग्जॉस्ट most of the moisture they carry along with them. This consequently leads to a gradual decrease in the amount of rainfall from east to west. यानी कि जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा की जो एक मॉइस्चर है ना, जो मॉइस्चर विंड है ना, वो आगे बढ़ती हैं, वो अपने साथ ले जाने वाली कई सारी जो मॉइस्चर है ना उसको खत्म कर देती है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि ईस्ट से वेस्ट तक वो जो बारिश की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। गिव रीजंस एज टू व्हाई। अब यहाँ पे हमें रीजंस देने हैं। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक प्लेस ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इसका रीजन आप क्या दोगे कि द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज द रिजल्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। यानी कि इंडिया के जो सब कॉन्टिनेंट है उस पर विंड की डायरेक्शन का जो ये सीजनल रिवर्सल है वो किसके किसकी वजह से, कोरियोलिस फोर्स की वजह से, है ना। इट इज एन अपेरेंट फोर्स कॉज्ड बाय अर्थ रोटेशन। ये फोर्स जो है किसकी वजह से होता है, अर्थ के रोटेशन की वजह से। द कोरियोलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड्स टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्थन हेमिस्फेयर। नॉर्थन हेमिस्फेयर पे राइट की ओर मुड़ने का, और टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि साउदर्न हेमिस्फेयर में बाईं ओर मुड़ने के लिए वो जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है द बुल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर अ फ्यू मंथ्स। इंडिया में ज्यादातर बारिश जो है वो कुछ ही महीनों में होती है। इसका क्या रीजन है? द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडिया ब्रिंग्स about a total change in the weather. Early in the season, the windward side of the Western Ghat receive very heavy rainfall more than 250 centimeter. यानी इंडिया में साउथ वेस्ट मॉनसून के जो मतलब उसका आगमन हो जाता है तो मौसम में क्या होता है, चेंजेस आ जाता है। सीजन की शुरुआत में जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसके घुमावदार हिस्से में
250 सेंटीमीटर से ज्यादा भारी बारिश होती है. The Deccan Plateau and part of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of lying in the rain shadow area. Mawson Ram in the southern ranges of Khasi Hills receives highest average rainfall in world. Rainfall in Ganga Valley decreases from the east to west. Rajasthan and parts of Gujarat get scanty rainfall. अब क्या होता है कि जो वर्षा है वो छाया वाले एरियाज में होने के बावजूद डेक्कन प्लेट्यू और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी कुछ क्वांटिटी में बारिश करती है. ठीक है, खासी हिल की जो पहाड़ियां हैं और दक्षिण यानी साउदर्न रेंजेस में माउसिनराम में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है. गंगा घाटी जो है, गंगा वैली, उसमें भी बारिश में गंगा घाटी में बारिश जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है और राजस्थान गुजरात के कुछ हिस्सों में कम बारिश ही यानी स्कैंटी रेनफॉल देखने को मिलता है. द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल. अब जो तमिलनाडु कोस्ट है वो विंटर रेनफॉल क्यों रिसीव करता है, क्या कारण है इसका? तो इसमें आप क्या लिखोगे? द ड्यूरिंग द विंटर सीजन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर इंडिया. विंटर सीजन में जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड की जो विंड्स होती हैं वो काफी प्रिवेल हो जाती है, तेज हो जाती है, बहुत प्रबल हो जाती है इंडिया में. दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी. ठीक है, वो कैसे उड़ती हैं? जमीन से लैंड टू सी, जमीन से समुद्र की तरफ. ठीक है, फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज द ड्राई सीजन, जिसकी वजह से इंडिया में हमें क्या देखने को मिलता है? ड्राई सीजन. हाउएवर द तमिलनाडु कोस्ट, जो तमिलनाडु कोस्ट है वो रिसीव करता है विंटर रेनफॉल ड्यू टू दीज विंड्स, और इसी वजह से जो तमिलनाडु कोस्ट है वो ठंडी के टाइम में, ठीक है, विंटर में रेनफॉल रिसीव करता है. इसका कारण है इन दिस रीजन दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड. अब ये वाली जो विंड्स हैं ये समुद्र से लैंड की तरफ ब्लो करती हैं, जिसमें उसमें क्या होता है? मॉइस्चर होता है ना. तो इस वजह से ये कारण है कि तमिलनाडु कोस्ट जो है वो विंटर में रेनफॉल रिसीव करता है. नेक्स्ट है द डेल्टा रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स. यानी कि ईस्टर्न कोस्ट के जो डेल्टा रीजन्स हैं वहां पर साइक्लोन्स हमें देखने को मिलते हैं. तो इसका कारण क्या है कि वहां साइक्लोन्स आते हैं? क्योंकि द लो प्रेशर कंडीशन ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर्ड to the Bay of Bengal by early November. This shift is associated with the occurrence of cyclonic depressions which originate over the Andaman Sea. नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में ये जो लो प्रेशर कंडीशन की वजह से, ये जो कंडीशन है, ठीक है, लो प्रेशर कंडीशन की वजह से बे ऑफ बंगाल में अर्ली नवंबर में ये ट्रांसफर हो जाता है. ये जो शिफ्ट है, ठीक है, ये जो शिफ्ट होता है, ये जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो ये जो चक्रवाती अवसाद है इसकी घटना से ये जुड़ा हुआ है, जो अंडमान सी है उसके ऊपर ओरिजिनेट होते हैं. These cyclones generally cross the eastern coast of India, cause heavy rain. ये जो साइक्लोन्स हैं वो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, जिसकी वजह से हैवी क्या होती है? बारिश होती है. ठीक है. The thickly populated deltas of the Godavari, Krishna, Kaveri are frequently struck by cyclone which cause great damage to life and property. Sometimes these cyclones arrive at the coast of Orissa, West Bengal and Bangladesh. ये जो साइक्लोन है आमतौर पर इंडिया के जो पूर्वी तट है उसको पार करते हुए भारी बारिश का कारण बनते हैं. गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के घनी आबादी वाले जो डेल्टा हैं अक्सर इन साइक्लोन से वो इफेक्ट होते हैं, जो लाइफ की और प्रॉपर्टी को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं. और कभी कभी ये साइक्लोन उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के जो कोस्ट हैं उस पर पहुंच जाते हैं. Parts of Rajasthan, Gujarat, and the leeward side of the Western Ghats are drought prone. तो इसमें आप क्या बताओगे? जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग और पश्चिमी घाट का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है वो सूखा है. ठीक है, सूखा है. तो उसका कारण क्या है?
तो इसमें आप ये लिख सकते हो कि owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. Variability is high in the regions of low rainfall, such as parts of Rajasthan, Gujarat, leeward side of the Western Ghats. यानी मॉनसून के नेचर के कारण पूरे साल में, है ना, जो बारिश होती है वो साल दर साल ज्यादातर वेरिएबल होती जाती है। तो ये जो वेरिएबिलिटी है, ठीक है, मतलब कि कम बारिश वाले जो एरियाज हैं जैसे कि राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्से और पश्चिमी घाट के निचले हिस्से में वेरिएबिलिटी ज्यादा है। ठीक। तो इस तरह से जहाँ ज्यादा बारिश होगी वहां बाढ़ से वो प्रभावित हो जाएगा एरिया, और जहाँ पे कम बारिश होगी वहां पे सूखे की दिक्कत रहेगी, वहां पे ड्राई एरिया रहेगा। Describe the regional variations in the climatic conditions of India with the help of suitable examples. इंडियन पेनिनसुलर शो वाइड वेरिएशन क्लाइमेटिक कंडीशन अक्रॉस वेरियस रीजन्स। जो इंडियन पेनिनसुलर है वो क्या शो करता है, कई वाइड वेरिएशंस क्लाइमेट कंडीशन में, है ना। जिसका एग्जांपल है ड्यूरिंग विंटर सीजन में टेम्परेचर गोज इनटू नेगेटिव इन द हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन में जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव हो जाता है। इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया टेम्परेचर कैन रेंज बिटवीन 0 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के टाइम में। ड्यूरिंग द सेम सीजन द टेम्परेचर, मतलब विंटर के ही टाइम में जहां पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, वहीं चेन्नई में कितना है, 25 डिग्री। द सेम वेरिएशन कैन बी सीन इन समर एज वेल। वाइल द टेम्परेचर राजस्थान में 40 डिग्री है और चेन्नई में कितना है, 30 डिग्री। गिव एन अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोल्ड सीजन। कोल्ड सीजन का यहाँ पे हमको कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं और वेदर कंडीशन बतानी है। तो इसमें आप लिखोगे द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 10 डिग्री टू 15 डिग्री सेल्सियस इन द नॉर्थन प्लेन। वेदर इज यूजुअली मार्क्ड बाय क्लियर स्काई, लो टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी एंड फीबल वेरिएबल विंड्स। यानी कि उत्तरी मैदानी इलाकों में जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। मौसम में आमतौर पर साफ, जो आसमान है वो साफ रहता है, कम टेम्परेचर रहता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी है वो भी लो रहती है। द इनफ्लो ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फ्रॉम वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोल्ड weather over the northern plains. These low pressure system originate over the Mediterranean Sea and Western Asia and move into India. यानी कि पश्चिम और उत्तर पश्चिम से जो साइक्लोन्स का आना उत्तरी मैदानी इलाकों में ठंडे मौसम की एक क्या होती है, ये एक तरीके से एक विशेषता है, ठीक है। और लो प्रेशर सिस्टम जो है वो मेडिटेरियन सी और वेस्टर्न एशिया से ओरिजिनेट होकर इंडिया में एंटर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, विंटर रेन्स होती हैं ओवर द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन। यानी कि मैदानी इलाकों में बारिश होती है और पहाड़ों में क्या हो जाती है, बर्फबारी, ठीक है। गिव द कैरेक्टरिस्टिक एंड इफेक्ट ऑफ द मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में मॉनसून रेनफॉल के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं और इफेक्ट्स होते हैं। अब सबसे पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। द ड्यूरेशन ऑफ द मॉनसून वेरीज फ्रॉम 100 to 120 डेज फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर। मॉनसून की जो अवधि है वो जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य बीच तक 100 से 120 दिनों तक होती है। अराउंड द टाइम ऑफ इट्स अराइवल normal rainfall increase suddenly and continues regularly for several days. This is called burst of the monsoon. इसके जब ये इसका इंटरवल होता है तो उस टाइम जो कॉमन बारिश है वो अचानक बढ़ जाती है और कई दिनों तक कंटिन्यूसली जारी रहती है। इसे मॉनसून का विस्फोट यानी कि क्या कहा जाता है, burst of the monsoon. They are distinguished from the pre-monsoon shower because of the increase in rainfall amount and regularity. बारिश की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है और नियमितता है, मतलब जो कंटिन्यूटी है उसकी, उसमें वो बढ़ती जाती है, जिसका कारण ये है कि प्री मॉनसून बारिश से अलग इसको किया जाता है। द मॉनसून अराइव एट द साउदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून। इंडियन पेनिनसुलर के जो दक्षिणी सिरे पर मॉनसून आमतौर पर जून के पहले हफ्ते तक पहुंच जाता है।
अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? एग्रीकल्चर इन इंडिया लार्जली डिपेंड ऑन द इंडियन मॉनसून ऑफ वाटर। लेट लोअर एक्सेसिव रेन्स हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट अपॉन क्रॉप्स। इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो पानी के लिए काफी हद तक भारतीय मॉनसून पर निर्भर करती है ना, बारिश के ऊपर डिपेंड है। देर से या कम या ज्यादा बारिश का फसलों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल अक्रॉस द कंट्री, देयर आर फ्यू प्लेसेस दैट आर ड्रॉट प्रोन एंड फ्यू आर फ्लड अफेक्टेड। पूरे देश भर में बारिश के जो एक तो ऐसा तो है नहीं ना कि बिल्कुल एकदम करेक्ट टाइम पे बिल्कुल एकदम सेम क्वांटिटी पे होती है। ज्यादा भी होती है, कम भी होती है, बहुत ज्यादा भी होती है। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन जो है बारिश का, उसकी वजह से कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे एक तो सूखा ही पड़ा रहता है, या फिर वो इतनी बारिश आती है कि वो बाढ़ में ही बह जाता है। The monsoon provide India with a diverse climatic pattern. Hence, in spite of presence of great regional variation, it has a unifying influence upon the country and its people. मॉनसून इंडिया को कई अलग क्लाइमेट पैटर्न देता है ना। इसीलिए ये जो डिफरेंसेस है, जो विविधताएं हैं, उसकी उपस्थिति के बावजूद इसका देश और इसके लोगों पर कई ज्यादा असर पड़ता है। अब आते हैं इसकी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, जिसका पहला है व्हाट इज क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या बताया था आपको कि क्लाइमेट रेफर टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट से क्या रेफर करता है कि एक लंबे टाइम से जो चला आ रहा जो मौसम है, उसकी जो कंडीशन है, उसमें जो चेंजेस हैं, उसको कहा गया है क्लाइमेट। व्हाट डज वेदर मीन। वेदर किसे कहा गया है कि वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मौसम किसी भी टाइम किसी भी जगह के जो भी उसका पूरा एटमॉस्फेयर होता है, उसकी कंडीशन को दर्शाता है। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्लाइमेट के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है। टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मॉनसून टाइप। व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन इंडिया। In some parts of Rajasthan, the highest temperature is 50 degrees Celsius and it is around 45 degrees Celsius at Dras in Jammu and Kashmir. What is the variation of annual precipitation in India? अब annual precipitation कैसे है? Over 400 centimeters in मेघालय, वही लेस हो जाती है कहाँ पर? लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान में अराउंड 10 सेंटीमीटर्स। डिफाइन द टर्म मॉनसून। मॉनसून टर्म को डिफाइन करेंगे कैसे? द वर्ड मॉनसून डिराइव्ड है किससे? अरेबिक वर्ड मौसम, जिसका मतलब क्या है? सीजन यानी मौसम। मॉनसून रेफर करता है टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। पूरे साल में विंड के डायरेक्शन का जो एक सीजनल रिवर्सल होता है, उसको कहा गया है। मॉनसून का जो मीन है वो एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में जो मौसम में बदलाव आते हैं, उसको कहा गया है मॉनसून। वाई एयर टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर। जो एयर है, एयर का जो टेम्परेचर है वो कैसे डिक्रीज होता है? Due to the curvature of the earth, the amount of total energy received varies according to latitude. As a result, air temperature decreases from the equator towards the pole. मतलब अर्थ का जो कर्वेचर है उसके कारण जो कुल ऊर्जा है उसकी मात्रा, है ना, मतलब जो एनर्जी वो रिसीव करती है किसकी वजह से? अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है कि एयर टेम्परेचर डिक्रीज होती है फ्रॉम इक्वेटर से टूवर्ड्स द पोल। वाई हिल्स आर कूलर ड्यूरिंग समर एंड पीपल प्रिफर टू गो टू हिल स्टेशन। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि समर में जो हिल्स हैं वो ठंडे क्यों रहते हैं और लोग वहां पे जाना प्रेफर क्यों करते हैं? एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हायर ऑल्टीट्यूड्स, द एटमॉस्फेयर becomes less dense and temperature decreases। जैसे जैसे कोई पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ जाता है ना, ऊंचाई पे जाते जाते हैं, तो जो क्या होता है? क्लाइमेट ठंडा होता रहता है ना, और जो तापमान है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है विच सर्फेस विंड्स आर ब्लोइंग फ्रॉम
इंडिया। कौन सी सरफेस विंड है जो ब्लो करती हैं इंडिया से? इंडिया लाइज इन द रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। भारत जो है वो उत्तर पूर्वी हवाओं के क्षेत्र में स्थित है। What are western cyclonic disturbances? Western cyclonic disturbance क्या है? Are weather phenomena of the winter months brought in by the westerly flow from the Mediterranean region. जो वेस्टर्न साइक्लोनिक है वो सर्दियों के महीने की जो मौसमी घटनाएं हैं, ठीक है, जो मेडिटेरियन सी से पश्चिमी प्रवाह द्वारा लाई जाती हैं। What do you mean by bursts of monsoon? इससे आप क्या समझते हो? अराउंड द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ द मॉनसून द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेस सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, दिस इज नोन एज बर्स्ट ऑफ मॉनसून। मॉनसून का जब इंटरवल होता है उसके टाइम में जो कॉमन बारिश होती है, जो सामान्य बारिश होती है, वो अचानक से बढ़ जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है। इसी को ही बर्स्ट ऑफ मॉनसून कहा गया है। व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड कोस्टल प्लेन्स ड्यूरिंग विंटर? द एवरेज टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज कितना रहता है? कोस्टल एरियाज का एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस, और नॉर्थन प्लेन में ये रहता है 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस। वाई विंटर्स इन इंडिया एक्सपीरियंस ड्राई सीजन? विंटर्स में इंडिया में सूखा सीजन, ड्राई सीजन क्यों एक्सपीरियंस किया जाता है? ड्यूरिंग द सीजन नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड प्रिवेल ओवर द कंट्री, है ना, प्रिवेल हो जाती है, प्रबल हो जाती है वो विंड्स, और सिंस दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी इन मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री इट इज ड्राई सीजन। और वो देश की अधिकांश भाग में भूमि से यानी जमीन से समुद्र की ओर उड़ती है, इसलिए ये शुष्क मौसम यानी कि ड्राई सीजन होता है। व्हाट इज महावत? महावत क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ विंटर रेनफॉल इज लोकली नोन एज महावत। मतलब बारिश के टाइम की जो पूरी पूरी टोटल जितनी बारिश होती है विंटर में उसको महावत कहा गया है। इन विच रीजन्स ऑफ इंडिया डज एलोंगेटेड लो प्रेशर एरिया डेवलप? तो इसमें आप लिखोगे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मई an elongated low pressure area developed in the region extended from Thar Desert in the northwest to Patna and Chota Nagpur Plateau in the east and southeast. मई के एंड में उत्तर पश्चिम में जो थार डेजर्ट है उससे लेकर पूर्व और दक्षिण पूर्व में पटना और छोटा नागपुर पठार तक फैले क्षेत्र में एक लंबा लो प्रेशर, ठीक, लो प्रेशर एरिया जो है वो डेवलप होता है। What is लू? अब ये लू क्या है? These are strong gusty hot dry winds blowing during the day over the north and northwestern India. नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में दिन के दौरान चलने वाली तेज झोंकेदार जो गर्म हवा होती है उसे कहा गया है लू। What is the effect of dust storms in India during summers? Dust storms are very common during the month of May in northern India. नॉर्थन इंडिया में मई के महीने में धूल भरी आंधी बहुत कॉमन है। These storms bring temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. ये जो तूफान है वो मतलब अस्थायी रहता है क्योंकि ये तापमान कम करते हैं और हल्की बारिश और ठंडी हवा ला सकते हैं। What is काल बैसाखी? काल बैसाखी क्या है? It means destruction or calamity brought in the month of Baisakh. It is known as Kal Baisakhi. It occur in West Bengal and pre-monsoon shower. काल का अर्थ है बैसाख माह में आने वाला विनाश या फिर कोई विपदा। इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में होता है और प्री मानसून बारिश इससे होती है। What are mango showers? Mango showers क्या है? Mango shower are pre-monsoon shower taking place on the coast of Kerala and Karnataka. Since they help in early ripening of mangoes, they are called mango showers. आम की बारिश जो है वो केरल कर्नाटक के कोस्ट पर होने वाली प्री मानसून बारिश है क्योंकि ये आमों को जल्दी पकाने में हेल्प करती है, इसीलिए इन्हें मैंगो शावर्स कहा जाता है। Which region of India received the highest rainfall in the world? Mawsynram is the in the southern region of Khasi Hill in Meghalaya received the highest average rainfall in the world. मेघालय में खासी पहाड़ियों के दक्षिण क्षेत्र में मौसिनराम में दुनिया में सबसे अधिक एवरेज बारिश होती है। Which force is responsible for the deflection of wind from its normal path? तो ये क्या है? Coriolis force.
व्हाट डज ब्रेक्स इन रेनफॉल मीन? ब्रेक्स इन रेनफॉल जो होता है उसका मतलब क्या है? It means wet and dry spells of rain. The monsoon rainfall take place only for a few days at a time. These rainless interval in between are called as breaks in rainfall. इसका मतलब है कि बारिश का गीला और सूखा दौर। मॉनसूनी बारिश एक टाइम में केवल कुछ दिनों के लिए होती है, बीच में बारिश का जो एक ब्रेक आ जाता है उसको बारिश में विराम यानी कि ब्रेक्स इन रेनफॉल कहा गया है। इन विच सीजन डज द हीट बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड? जो हीट बेल्ट होती है वो कौन से सीजन में नॉर्थवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाती है? समर सीजन में। In which season does the rainfall in Ganga Valley reduce from east to west? तो इसमें आप लिखोगे rainfall in Ganga Valley reduces from east to west during the season of advancing monsoon. बढ़ते मानसून के मौसम के दौरान गंगा घाटी में पूर्व से पश्चिम तक बारिश कम हो जाती है। The phenomenon of October heat is characteristic feature of which season? अक्टूबर हीट की जो घटना है वो मॉनसून के मौसम के दौरान होती है। ठीक, अक्टूबर हीट के दौरान। नेम द टू ब्रांचेस ऑफ द मॉनसून। मॉनसून की दो ब्रांचेस कौन सी है? एक अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, क्योंकि वो जो एरिया है पूरा वो ओशियन से लगा हुआ है। ठीक है। नेम एनी टू रीजन्स विच रिसीव ओवर 400 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। द वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थन ईस्टर्न रिसीव करता है 400 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल। विंड जनरली ब्लो फ्रॉम द एरिया ऑफ। जो विंड होती है वो जनरली कैसे ब्लो करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। व्हाट डू यू नो अबाउट इंडियाज क्लाइमेट? आप इंडिया के क्लाइमेट से क्या समझते हो कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल भी है और सब ट्रॉपिकल भी है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।